अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई स्लीव फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीटर कपड़ा इस्तेमाल किया था, उसके साथ मैचिंग लेस वगैरह इस्तेमाल की थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैं 2.5 इंच जो है वो इलास्टिक के लिए मार्क करूँगी। उसके बाद जो मैंने क्रोच यानी कि आसन रेडी करनी थी वो 9 इंच थी, जिसमें मैंने हाफ इंच जो है वो मार्जिन सिलाई का ऐड किया, यानी कि मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद मैंने जो ट्राउज़र रेडी करना था वो 18 इंच का था। उसके बाद जो रिमेनिंग मार्जिन था वो मैंने फोल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर जो मैंने ट्राउज़र है वो स्ट्रेट स्टिच किया है, जिसके ऊपर मैंने 7 इंच का पोंचा तैयार किया, जिसमें 1.5 इंच मैंने मार्जिन ऐड कर लिया। फिर उसके बाद मैंने इस तरह से जो है ड्राफ्टिंग कर ली, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ आपने भी ऐसे निशान लगाने हैं। अगर आप यही जानना चाहते हैं जो मैं खरीद इस्तेमाल करी हूँ इसके निशान इतने तेज़ क्यों हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपने वीडियो लाजमी देखनी है। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आपका खरीद टूटने से कैसे बच सकता है और एक ही खरीद को आप 6 से 7 महीने तक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ट्राउज़र की कटिंग होने के बाद मैंने जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग और इलास्टिक वाला कपड़ा था उसको फोल्ड करके आपको मेयर करके दिखाया कि मेरा जो ये ट्राउज़र है बच्चे का, ये तकरीबन 2 साल के बच्चे का ट्राउज़र है और ये तकरीबन 18.5 इंच रेडी हो रहा था, जो कि कर करा के राउंड अबाउट मुझे 18 इंच चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने हाफ इंच जो था ना वो ज़्यादा रख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। फ़्रॉक की कटिंग करने के लिए मैंने 2 पीसेस काट कर पहले से ही अलग कर लिए थे। यहाँ पर मैंने फिर अनइक्वल कपड़े की कटिंग कर ली। यहाँ पर जो मेरा कपड़ा है वो लंबाई में 20.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 12 इंच थी, और ये फोल्ड में कपड़ा है। जब भी आप प्रिंट वाला कपड़ा इस्तेमाल करें तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो प्रिंट हो ना, मतलब ऐसा ना हो कि एक तरफ फूलों का रुख ऊपर जा रहा हो और दूसरा फूलों का रुख नीचे को। हमेशा प्रिंट वाले कपड़े का यही करना होता है। यहाँ पर जो मैंने तीरा तैयार करना था वो 9 इंच था। 9 इंच को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 4.5 इंच आएगा, जिसमें हाफ इंच मार्जिन का ऐड करेंगे तो वो 5 इंच आएगा। मैंने तीरे का निशान 5 इंच पे लगाया। इसी तरह मैंने आर्म होल को भी 5 इंच पर निशान लगा दिया और एक स्ट्रेट लाइन से उन्हें ड्रॉ कर लिया, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे चेस्ट मार्क की। चेस्ट मैंने जो थी वो 14 इंच रखी थी, जिसको मैंने 2 से डिवाइड किया तो 7 पे मैंने मार्क किया। 7 इंच पे मार्क करने के बाद फिर मैंने इसको एयरलाइन बनाना था, तो मैंने इसको इंची टेप की मदद से इसको इंची टेप को तिरछा रखा और निशान लगा लिया। ये निशान जो है ये बिल्कुल तैयार फ्रॉक का है। इसमें जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम खुद से अभी बाद में लगाएंगे, जिसके आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये मैंने जो साइड में लगाया ना दोबारा निशान, ये एक्स्ट्रा मार्जिन का, और हमने एक्स्ट्रा मार्जिन से कटिंग करना है। फिर जहाँ से हमारी नोक ख़त्म हो रही होगी ना उस तरफ से हमने गुलाई करनी है, और यही जो तरीका है ना फ़्रॉक की गुलाई करने का बेहतरीन तरीका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ़्रॉक की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कमीज़ की फ़िटिंग लगानी नहीं आती तो मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड है कि किस तरह हम लोग कमीज़ की जो है वो परफेक्ट फ़िटिंग लगा सकते हैं, तो आप वो भी वीडियो देखिएगा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग ने फ़्रॉक की कटिंग कर ली। फ़्रॉक की कटिंग करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा जो है वो तिरछा कटिंग करेंगी शोल्डर की, यानी कि तीरे के लिए। कटिंग करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने आर्म होल जहाँ से मैंने रेडी करना था वहाँ पे एक नोच लगा दिया, और एक जहाँ से हम लोग ने सेंटर वगैरह का कट लगाना था वहाँ पे भी नोच लगा दिया। उसके बाद ये हमारी फ़्रॉक और ट्राउज़र की कटिंग मुकम्मल होने के बाद अब हम लोग चलते हैं अपने मेन काम की तरफ, जो थी बटरफ्लाई स्लीव्स की कटिंग करना। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। दिखने में लगेगा पता नहीं है कितनी मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है। आपने ना अपनी मर्ज़ी से कपड़ा ले लेना। मैंने यहाँ पर जो मैंने कपड़े की लंबाई थी ना वो 9.5 इंच पर रख के ना 4 फोल्ड में, ठीक है, मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर उस सर्कल के ऊपर मैंने कट कर लिया, एक कंप्लीट सर्कल हमने कट करना है। आप चाहें तो कोई भी प्लेट वगैरह रखकर या कोई गोल जो है चीज़ रखकर भी कट कर सकते हैं। मैंने इंची टेप की मदद से 9.5 इंच पर निशान लगाकर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस सर्कल की कटिंग कर ली। जब मैंने इस सर्कल को कट किया तो ये कंप्लीट सर्कल था। फिर मैंने इसे सेंटर से कट करके उसके 2 जो थे ना पार्ट्स बना लिए। एक जो हिस्सा है वो कमीज़ के एक तरफ लगेगा और दूसरा हिस्सा कमीज़ की दूसरी तरफ लगेगा। बेसिकली जो ये स्लीव्स है ना, ये बच्चों की शर्ट्स पे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इससे ड्रेस में जो ना एक बहुत ही एलिगेंट सी लुक आती है, और आपके बच्चे को ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। आपने भी ये ड्रेस लाजमी बनाना है और फिर मुझे इसका रिव्यू देना है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स की भी कटिंग मुकम्मल हो गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। स्टिचिंग करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक की कटिंग करेंगे।
बेसिकली जब हम छोटे बच्चों की नेक कटिंग करते हैं ना, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखनी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा गला नहीं रखना होता, वरना वो बच्चे का जो है ना वो आगे से ना सारा जिस्म नज़र आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता, मायूब सी बात है। अब मैंने यहाँ पर 2 इंच 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में और 3 इंच लंबाई में, इनके 2.5 इंच विड्थ में एंड 3 इंच लेंथ में रखकर मैंने सर्कल बनाकर उसकी कटिंग कर ली। इसी फ्रंट के पार्ट से मैंने क्या किया, फ्रंट के पार्ट को ही मैंने बैक पे रखा और बैक नेक की भी कटिंग कर ली। बैक नेक की कटिंग करने के बाद जो बैक नेक है, क्योंकि वो हम इतना डीप नहीं रखते, उसको हम लोग थोड़ा कम डीप रखते हैं फ्रंट की निस्बत। तो फ्रंट की बैक की कटिंग करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने उसमें एक बटन टेक बनानी थी ताकि जो बच्ची का सर है वो आराम से डल जाए और गला भी बड़ा ना हो, क्योंकि छोटे बच्चों के ड्रेसेस पे ना अमूमन यही गला जो है ना वो बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो उनके गले छोटे बनते हैं और उनका आराम से जो है वो सर भी डल जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बिल्कुल दरमियान में ना तकरीबन 3 इंच तक कट लगाया। इससे ज़्यादा आपको कट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आलमोस्ट आ जाएगा। उसमें मैंने कंधों की सिलाई लगाई और पीछे जो मैंने कट लगाया था मैंने उसको तैयार कर लिया, जिसका आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैंने कटिंग करने के बाद जो अटैच करने के बाद कंधे और उसे क्या कहते हैं बटन टेक, मैंने यहाँ पे उरेब पट्टी को स्केल की मदद से कट कर लिया, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से परफेक्ट उरेब पट्टी भी कट होती है और बिल्कुल एक जितनी कट होती है। अगर आप बिगनर हैं तो आप भी ये जो है ट्रिक है ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने उरेब पट्टी को डबल फोल्ड करके प्रेस कर लिया। प्रेस करके अगर आप लगाएंगे ना तो हमारी जो फिनिशिंग है ना वो बहुत अच्छी आएगी, हमें फिर दोबारा प्रेस नहीं करना पड़ेगा और वो ईज़िली फोल्डिंग होते चले जाएंगे। उसके बाद मैंने उरेब पट्टी को शोल्डर्स पर रख कर शोल्डर्स की सिलाई कर ली। शोल्डर की सिलाई करने के बाद मैंने क्या किया, जो हम लोगों ने सर्कल काटा था, जिस सर्कल की जो हमने कटिंग की थी ना, उसके दोनों साइड्स पे हम लोगों ने लेस लगा के उसकी फ़िनिशिंग कंप्लीट करनी थी। फ़िनिशिंग कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या किया कि सर्कल के ऊपर जो है ना वो लेस की उल्टी साइड, मतलब कि जो कपड़े की और लेस की सीधी साइड थी वो आपस में मिल रही थी, और जो उल्टी साइड थी ना वो ऊपर की तरफ थी। बिल्कुल किनारी पर रख कर मैंने अटैच किया, और फिर किनारी पर रखने के बाद मैंने क्या किया कि उसके ऊपर एक और स्टिच लगा दिया, ताकि जो वो लेस है वो बहुत अच्छे प्रोमिनेंट हो जाए। उसके बाद मैंने अच्छी तरह प्रेस कर ली और इसके सेंटर को मार्क करके सेंटर पे एक नोच लगा दिया, और फिर फ्रॉक के आर्म होल के बिल्कुल 1/2 इंच के मार्जिन पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ताकि ये जो बाजू हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट लगे, क्योंकि यही चीज़ जो होती है ना, इस तरह की छोटी छोटी बातें हमारे कपड़ों में सफाई लेकर आती हैं। उसके बाद हम लोगों ने सेंटर से सेंटर मिलाकर, यानी कि जो ये बाजू का सेंटर होगा, जो हमारे तीरे की सिलाई का सेंटर है, वो आपस में मिल जाएंगे, और मैंने इसके ऊपर स्टिच लगा दी, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये जो फ़्रॉक है ना ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आपने भी अपने बच्चे के लिए ये फ़्रॉक लाजमी बनानी है और फिर मुझे इसका रिव्यू देना है। बाजू को अटैच करने के बाद मैंने उसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा ली। फ़िटिंग की सिलाई लगाते हुए आपने ये ख्याल करना है कि इन सर्कल्स को आपने स्टिच नहीं करना, बल्कि इनको अंदर की तरफ करके साइड स्टिच लगा के नीचे से फ़ोल्ड कर देना है। नीचे की फ़ोल्डिंग करने के बाद मैंने इस पर लेस लगा ली। तो उसके बाद लेस लगाने के बाद मेरे जो जो हमारे पास फ़्रॉक का नेक था वो रह गया था, फिर मैंने वो बनाया। मैंने यहाँ पर जो है वो जो टसल्स के बजाय मैंने ना जो मगज़ी थी ना वही निकाल कर लगा दी, जिसकी वजह से बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी। अब हम लोग ये करेंगे, जो हम लोगों ने ट्राउज़र की कटिंग की थी उसकी जो क्रोच यानी कि आसन की वो स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम लोग फ़ोल्डिंग पे स्टिच करेंगे। फ़ोल्डिंग की स्टिच लगाने के बाद हम लोग नाले की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम लोग डालेंगे इलास्टिक, और यहाँ पर जो मैंने इलास्टिक डाला है, क्योंकि जो 2 साल की बच्ची का इलास्टिक होता है ना वो 16 इंच होता है, उसमें 1/2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 16.5 मैंने टोटल कट किया था और वो इलास्टिक डाला। फिर इलास्टिक डालने के बाद मैंने खींच कर सिलाई लगा ली, और आपने अच्छे वाला इलास्टिक यूज़ करना है ताकि इलास्टिक जो है वो नरम रहे। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। माशाल्लाह फ़्रॉक जो है वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।